आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश आए दिन भर की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 1,64,21,958 तक जा पहुंची है, जबकि इस जानलेवा वायरस से हलाकतें 6,52,308 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,17,166 मरीज अस्पतालों में क्वारंटीना सेंटर्स में जेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 66,238 की हालत नाजुक है, जबकि 1,52,484 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां ना सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना के मजमूई एक्टिव केसेस की तादाद 4,85,114 तक पहुँच गई है, जिनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस में महाराष्ट्र के अलावा जनूबी हिंद की 3 रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन चारों रियासतों में कोरोना के एक्टिव केसेस बिल तरतीब 53,703 और 48,953 हैं। मरकज़ी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49,931 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 14,35,453 हो गई है। उसी के साथ ही 708 अफराद की हलाकत की वजह से हलाक शुदगान की तादाद 32,771 हो गई है। इस दौरान 9,11,568 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 55,532 तक पहुंच गई है। रियासत में कोरोना के ताज़ा तरीन 1,473 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 8 अफराद की मौत हो गई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 471 तक पहुंच गई है। GHMC के हदूद में 506 केसेस सामने आए हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद 55,000 से मुतजाविज़ हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CRPF के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी रिज़र्व फोर्स के 82वें यौम तासीस पर फोर्स के एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए बरसों में नई बुलंदियों को छूने की दुआ की है। मिस्टर मोदी ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा कि इस गैर मामूली फोर्स के एहलकारों को 82वीं यौम तासीस की मुबारकबाद। हमारा मुल्क महफूज रखने में फोर्स फ्रंट पर तैनात रहती है। फोर्स की हिम्मत और पेशा वराना बर्ताव की हमेशा तारीफ होती है। आने वाले बरसों में फोर्स और नई बुलंदियों पर पहुँचे। फोर्स का क़याम 27 जुलाई 1939 को निमिष में हुआ था। उस वक्त फोर्स का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। मुल्क के आज़ादी होने के बाद पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम CRPF रखा था। मुलाजिमत जाने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को सब्जी ये बात सभी को मालूम है कि हाई कोर्ट ने हाल ही में हुकूमत से सवाल किया था कि सहाफ़ियों को सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के कवरेज से क्यों रोका जा रहा है, उन्हें कवरेज की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही और क्यों राजदारी बरती जा रही है। आखिरकार हाई कोर्ट ने मीडिया को कवरेज की इजाज़त दे दी। मीडिया के नुमाइंदों को 27 जुलाई के रोज़ सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के ज़ेर निगरानी BRK भवन से सेक्रेटेरिएट तक की इमारतों के इन्हदाम के मुकाम तक ले जाया जाएगा। दरियासना सेक्रेटेरिएट इमारतों को इन्हदाम करने का काम पहले ही तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। मलबा हटाने का काम जारी है। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने हुकूमत के मौक़ूफ़ पर अपने एतराज़ ज़ाहिर करने की भी इजाज़त दी है। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत तेलंगाना ने सेक्रेटेरिएट के इन्हदाम की कार्रवाई को देखने और इसकी कवरेज की इजाज़त मीडिया को दी है। चुनाचे पुलिस की निगरानी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किए बगैर कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को DCM गाड़ियों में और रिपोर्टर्स को मिनी बसों के ज़रिए लेबरों की तरह ले जाया गया।
ख़ास बात यह रही कि मीडिया के किसी भी फ़र्द को गाड़ी से उतरने की सेक्रेटेरिएट में इजाज़त नहीं दी गई और बतौर ख़ास मंदिरों और मस्जिदों की जानिब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। पुलिस ने इन इलाक़ों की घेराबंदी कर दी थी और वहाँ पर जेसीबी मशीनों को खड़ा कर दिया गया था। ऐसे महसूस होता है कि हुकूमत ने सिर्फ हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करने के लिए मीडिया को सेक्रेटेरिएट के हाथे में कवरेज की इजाज़त दी थी। క్షేత్రస్థాయికి వస్తే ఆరోపణ చేస్తుంటే ఆ ఆరోపణ నిజమని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పనులు కూడా నక్కనక్కనే సాగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. మొత్తం పనులు చేస్తున్న వాళ్ళ సంఖ్య దాదాపు 50కి మించదని చెప్పుకోవచ్చు. आज सुबह एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिएक्टर फटने की वजह से 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या बालानगर के गांधी नगर में वाक़ विरूपाक्षा फार्मा में पेश आया। जिस वक्त ये धमाका हुआ, ये चारों कारकुन कंपनी में काम कर रहे थे। इस धमाके में कंपनी की पहली मंजिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इतला है कि हाई प्रेशर रिएक्टर फटने का बास बना। मुकामी अफराद ने फायर सर्विस को इत्तला दी, जिसने आग पर काबू पा लिया। इस आतिशज़दगी के वाक़े में फार्मा कंपनी को भारी नुकसान का अंदेशा है। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात का आगाज़ किया है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाने में भर्ती करवाया गया है। हाई कोर्ट ने आज कोरोना वायरस के पस मंज़र में दायर दरखास्तों की समाअत की। तेलंगाना हुकूमत के अपने नज़रिए से इख्तलाफ किया। कोरोना पर अदालत की जानिब से दिए गए अहकामात पर अमलावरी नहीं की जा रही, अदालत ने कहा कि 8 जून से अभी तक एक भी अदालती हुक्म नाफिज नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि सरकारी ओहदेदारों ने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, इसकी वजाहत की जाए। अदालत ने कहा कि अफसोसनाक बात है कि हुकूमत अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना मामलात की तफसीलात के साथ जारी किए जाने वाले बुलेटिन में मालूमात दुरुस्त फराहम नहीं की जा रही हैं। इस पर चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया जाएगा। अदालत ने कहा कि इस मामले में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गिफ्ट एक स्माइल के हिस्से के तौर पर एमएलसी शंभीपुर ने एम्बुलेंस के लिए अतिया दिया है। उन्होंने पीर के रोज़ प्रगति भवन पहुंचकर टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को इस सिलसिले में एक चेक के हवाले किया। वादे है कि केटीआर ने उनकी सालगिरह के मौके पर उनके ज़ाती फंड के ज़रिए 6 एम्बुलेंस की सहूलत देने के लिए आगे आए थे, जिससे मुतासिर होकर शंभीपुर राजू ने यह फैसला किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केटीआर की इस अपील पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पार्टी के 100 कैदीन की जानिब से ताउन करना बासे मसर्रत है। रियासती वजीर पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर एराबली दयाकर राव का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। उन्होंने एक बार फिर कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनका टेस्ट नेगेटिव आने की तस्दीक की गई है। वजीर दयाकर राव ने बताया कि उनके कुछ अमले के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने एक मरतबे फिर यह टेस्ट कराया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। इस मौके पर वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि उन्हें कोरोना मुतासरीन से काफ़ी हमदर्दी है और इससे सेहतमंद होने तक एहतियात ज़रूरी है।
इसलिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी पर अमल करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की संजीदा फैसलों और जुस्तजू के नतीजे में इस मोहलिक मर्ज पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि वाज़े किया कि कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात, सामान, टेस्ट किट्स और तिबी सहूलियात दरकार हैं। अगर आप में कोरोना के अलामात हैं तो आपको फौरी तौर पर करीबी सरकारी दवाखाने में टेस्ट कराना चाहिए। वज़ीर दयाकर राव ने लोगों से जब तक उसका अहाता सख्त नहीं किया जाता उस वक्त तक आवाम से चौकस रहने की अपील की। वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने अपने महकमे के ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 150 डिवीजन्स में मछली फ़रोख्त करने के लिए आउटलेट्स कायम किए जाएंगे। फ़िलहाल शहर में 2 मछली मार्केट, एक बेगम बाज़ार और दूसरी रामनगर में कायम किए हैं। शहर में मछली फ़रोख्त करने के लिए मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। मछली की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए तमाम 150 डिवीजन्स में आउटलेट्स कायम करने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा आज के इजलास में सयाहती मकामात, पार्क्स और दीगर अहम मकामात पर विजय डायरी के आउटलेट्स कायम करने का फ़ैसला करने के अलावा इंश्योरेंस मसला और दीगर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि वेटरनिटी बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कायम करते हुए सिलसिले में इक़दाम किए जाने से जो मुल्क भर में मुनक़िद होगा। అన్ని జిల్లాల్లో మంత్రులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచులు, అధికారులు, సొసైటీ మెంబర్స్ కోవిడ్ కారణంగా ప్రతి దగ్గర కూడా 25 మంది కంటే మించి ఉండడానికి వీల్లేదు. దయచేసి ఇది ఫాలో కావాల్సిందిగా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. రెండవది శానిటైజర్ కానీ మాస్కులు కానీ మళ్ళీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అయితే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా, ఎందుకంటే మత్స్యకారులు మీరందరూ చూసారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక నీకు ఫిష్ సీడ్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం షీప్ కానివ్వండి, మిల్క్ ఎనిమల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డిజైన్ చేసినటువంటి కార్యక్రమం. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మత్స్యకారులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా 81 కోట్ల చేప పిల్లల్ని పంపిణీ చేయాలి. దాంతోపాటు 5 కోట్ల రొయ్యలు కూడా పంపిణీ చేయాలనేటువంటి चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बाला तहफ़्फ़ुज़ भवन के अहाते में पौधे लगाए। इस मौके पर MLC बलसानी लक्ष्मी नारायण, मेयर पापालाल सोडा, चेयरमैन बच्चों विजय कुमार, ज़िले कलेक्टर RV कर्णन, म्यूनसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती, कारपोरेटर्स, ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद सिटी हुदूद में कोरोना वायरस से मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों की नाश को मुंतकिल करने के लिए ये खिदमात मुफ्त हासिल की जा सकती हैं। इस खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 7995404040 पर सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक कॉल करते हुए ज़रूरतमंद अफराद खिदमत हासिल कर सकते हैं। के साथ कोलैबोरेशन में लास्ट राइड, जब कोरोना से गरीबों का अगर कुछ डेथ हो रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए लास्ट राइड के लिए ये NGO फीड द नीडी NGO की तरफ से 24 आवर्स ये एक वैन का फैसिलिटी शुरू किया गया है।
मॉर्टल रिमेन्स ऑफ पुअर पीपल सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये नंबर 7995404040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो एनजीओ है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, आईटी प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं और इसमें हमारे तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव और पूरे ऑफिसर्स के साथ जो दूसरे लोग एसोसिएटेड हैं उसमें रमनजीत सिंह जी, अंकित राज जी, थॉमस और सबसे जरूरी मिस्टर श्याम जो कि वैन डोनेट किए हैं सिलिकॉन बिजनेस। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत बीजेपी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में एहतजाज करते हुए चलो राजभवन प्रोग्राम का आगाज़ किया। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त करते हुए एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुल्क भर में गैर जमहूरी तरीक़े अख्तियार करते हुए कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में कांग्रेस हुकूमत को गिराने और कांग्रेसी अराकीन असम्बली को भारी रकूमात का लालच देते हुए ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अंजन कुमार यादव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के पास अक्सरियत होने के बावजूद रियासती गवर्नर पर दबाव डालते हुए राजस्थान में असम्बली इजलास को भी मुनक्किद करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इस गैर जमहूरी तरीक़ेकार से मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम ख़तरे में पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस चलो राजभवन प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव, ग्रेटर हैदराबाद सदर कांग्रेस अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार यादव, पीसीसी खजांची जी नारायण रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए राजभवन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के सख्त बंदोबस्त और गिरफ्तारियों के बावजूद कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी राजभवन पहुंचने में कामयाब होते हुए राजभवन से रूबरू बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस पंजा गुट्टा ने जग्गा रेड्डी को गिरफ्तार करने से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया अस्पताल की कदीम इमारत को मुहरबंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि डायरेक्टर महकमे सेहत आमा की जानिब से इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के नाम जारी करदा सर्कुलर में पुरानी इमारत को खाली करते हुए उसको मुहरबंद करने और मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। साथ ही इस इमारत में किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम न देने की भी हिदायत दी गई। चंद रोज़ कबल शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश के नतीजे में दवाखाने उस्माना के कई वार्ड्स में सीवरेज का पानी दाखिल हो गया था, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। कदीम इमारत होने की वजह से यह इमारत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अस्पताल खाली कराने का फैसला किया गया है। उस्मानिया दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाले कारपोरेट नर्सेस और दीगर अमले ने एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया को तफसीलात बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने कहा कि DME की जानिब से दवाखाने उस्मानिया में खिदमात अंजाम देने के लिए बैसी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात गुज़िश्ता 4 माह से हासिल की जा रही हैं, मगर अभी तक इनको शनाख्ती कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर भी फराहम नहीं किया गया। इनको दरकार बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही हैं। बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का उस्मानिया दवाखाने में एहतजाज जारी है। हमने अप्रैल में ज्वाइन हुआ थे और
तब से हम जब ज्वाइन हुए थे तब लोग उन्होंने बोला गया था कि हमको 1 हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा बोले। एक हफ्ते के बाद हमने पूछा तो उन्होंने बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका सेट नहीं हुआ, सेट होने के बाद आपको मिलेगा। तो हम तब से पूछ रहे हैं, अभी चार महीने चल रहा है, तब से पूछ रहे, अब तक हमको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, सैलरीज नहीं मिला। और ये कोविड के सीज़न के टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम इतना रिस्क लेके हम काम कर रहे हैं, हमारा फैमिली पूरा सफ़र हो रहे हैं। हमें आने का जाने के लिए अगर बस मिस हो तो हमें आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम 200-300 रुपये कैब में दे के आ रहे हैं, कितना मेहनत करके आने के बाद भी हमको सैलरी नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांधी एक मेन है कोविड का, बट यहाँ पर भी कोविड का पेशेंट्स है, हम कोविड के पेशेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, हम उनका भी काम कर रहे हैं, उनका कोविड के पास जाके उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉजिटिव भी हमारे सिस्टर को 4 जने 5 जने को पॉजिटिव आया है, तो उनका फैमिली भी सफ़र हो रहा है। तो हमें बस इतना चाहिए कि हमें सैलरीज चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अभी अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो भी नर्सेस को रिक्रूट किया गया है, उन लोगों को लॉकडाउन के वजह से उन लोगों को ऑनलाइन मैसेजेस ऑर्डर्स देना पड़ा। अभी क्या है ना, उन लोगों को हार्ड कॉपी का कॉन्फिडेंस के लिए हार्ड कॉपी पूछ रहे हैं। उन लोगों को हार्ड कॉपी क्या है ना, ये पुराना बिल्डिंग पूरा सील हो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पूरा शिफ्ट हो जाएगा, वो पूरा सेटल कर लेके उन लोगों को पूरा इंडिविजुअल को हार्ड कॉपी ऑर्डर कॉपी दे के उन लोगों को सैलरी भी बजट सैंक्शन करा के उन लोगों को सैलरी दे देंगे। कोई परेशानी की प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अपोजिशन को केसीआर कोरोना वायरस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर बड़ी सियासी साजिश कर रहे हैं कि केसीआर किसी भी वक्त कौन से भी मुकाम पर गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सवाल करने वालों को कोरोना आने की तमन्ना रखते हैं। केसीआर से सवाल करने वालों को पुलिस के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है। इज़हार नाराज़गी एहतजाज पर हुकूमत का इस तरह का अमल जमहूरी निज़ाम के मगायर है। पुलिस गाड़ियों के जरिए अगर किसी को कोरोना हो जाए, उसके जिम्मेदार केसीआर और डीजीपी होंगे। बेंगलुरु से हैदराबाद जाने के दरमियान ज़िले गढ़वाल का काकल्लागट्टू के किनाल के करीब पेश आए वाक़े में किनाल के ओवरफ्लो होने से कार के साथ संधू रेड्डी नामी एक खातून बह गई थी, जबकि कार में इसका शौहर शिवशंकर और उनके दोस्त जिलानी पाशा भी मौजूद थे। ताहम खुशकिस्मती से कार से बाहर आने में कामयाब हो गए थे। इस हादसे के बाद से पुलिस की टीमें संधू रेड्डी की तलाश कर रही थी। पुलिस को हादसे से 500 मीटर दूर कार मिली, ताहम संधू रेड्डी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। एसपी की हिदायत पर मोटर बोट को हेलीकॉप्टर के जरिए भी मुकामी हादसे पर भिजवाया जा रहा है। मुकामी अवाम भी संधू रेड्डी की तलाश में जुटी हुई हैं। इब्राहिमपट्टनम के साबिका एमएलए नरसिम्हा राव तवील अदालत के बाद चल बसे। नरसिम्हा राव को 5 दिन कबल निम्स में शरीक करवाया गया था। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इस इत्तला पर सीपीएम कायदीन ने अपने गहरे दुख का इजहार किया और सोगवार ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। नरसिम्हा राव का कोरोना टेस्ट भी मुस्बित आया था। नरसिम्हा इब्राहिमपट्टनम से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। नरसिम्हा की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1994 से हुआ था। उन्होंने उस साल एमपीटीसी की हैसियत से जीतकर सियासी मैदान में कदम रखा था। साल 2000 में उन्होंने जेडपीटीसी इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। नरसिम्हा ने साल 2009 में सीपीआई में शामिल हो गए थे और बाद में उन्होंने 2015 में दोबारा सीपीआई में शिरकत कर ली थी। ईद उल अजहा के मौके पर फ़िरका परस्त तंजीमों की जानिब से हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करते हुए अत्तापुर के पास हिंदू वाहिनी और दीगर फ़िरका परस्त तंजीमों की जानिब से कुर्बानी के जानवर ले जाने वाली गाड़ी को रोकते हुए ड्राइवर के पास से सेल फ़ोन छीन लिया गया और ऑटो ट्रैली को भी नुकसान पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ़िरका परस्त तंजीमों को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने कुर्बानी के जानवर को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वहां पर भी फ़िरका परस्तों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इन एहतजाजियों के आगे पुलिस बेबस नज़र आ रही थी। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बयान में कहा था कि रियासत में अमन व अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तानाशाही
कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली परगी राम मोहन ने वजीर आला KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि कृष्णा नदी का पानी इस्तेमाल करने की गरज से आंध्र प्रदेश के वजीर आला इस मामले में ज़रूरी प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर रहे हैं। ताहम वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस मामले में खामोश तमाचाई बने हुए हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर प्रोजेक्ट्स की तामीर का आगाज़ हो गया तो रियासत तेलंगाना के कई अजला में पानी की किल्लत हो सकती है। उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की वजीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की। అయినప్పుడు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కనీసం దాని గురించి స్పందించడం లేదు, మాట్లాడడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు సంగమేశ్వర్ దగ్గర కృష్ణా జలాలను వాడుకునే విధంగా ఒక 8,000 కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. ఈ టెండర్లు విడిచి ఆగస్టు 2వ వారంలో పనులు ప్రారంభిస్తారని చెప్తున్నారు. మరి నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభిస్తే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్కు నీళ్లు రావు, నల్లగొండ జిల్లాకు నీళ్లు రావు, ఖమ్మం జిల్లాకు నీళ్లు రావు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు నీళ్లు రావు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు నీళ్లు రావు, హైదరాబాద్కు తాగునీటి పరిస్థితి కూడా రాదు. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయాలని చెప్పి నేను ఈ కృష్ణా జలాల పరిరక్షణ కాంగ్రెస్ కమిటీ కన్వీనర్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि 60 साल से कांग्रेस मुल्क को तबाह कर चुकी है, अभी भी वक्त है वो मुल्क की आवाम के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के जमहूरी निज़ाम के बारे में बात करना ताज्जुब खेज़ है। वज़ीर आज़म के ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। दिन दहाड़े जमहूरियत का कत्ल किया गया। कई रियासतों में कांग्रेस ने सदर राज नाफिज किया था। कांग्रेस एक ख़ानदान में डैन जमात है। कांग्रेस के जमहूरी निज़ाम ही नहीं, अगर राजस्थान में हुकूमत जवाल पजीर हो तो ये कांग्रेस की ग्रुप बंदी होगी। पार्टी के अंदरूनी मामलात में क्यों बीजेपी को घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के गवर्नर की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ता है। एक के बाद एक रियासत में पार्टी ला जवाल हो रही है। कांग्रेस की क़ियादत का ये फुक़दान है, उन्होंने कहा। संपत नामी शख्स की जानिब से ज़ात के नाम पर हिरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसके खिलाफ फौरी SC/ST अट्रॉसिटी मुकदमा दर्ज करने का GVSS के रियासती नायब सदर D बालाजी नायक ने मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक दंदेपल्ली का साकिन संपत नामी शख्स की जानिब से ज़ात पात के भेदभाव के नतीजे में GVSS के रियासती नायब सदर बालाजी नायक को बिला वजह उस पर गैर ज़रूरी झूठे मुकदमात आयद करते हुए उन्हें हिरासान किया जा रहा है। बालाजी नायक का कहना है कि संपत नामी शख्स से उनका कोई लेना देना नहीं है और उसके पैसे, सोने, बाइक से भी कोई लेना देना नहीं है। ताहम उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर निशाना बनाना और मुख्तलिफ पॉलिसियों के ज़रिए गैर ज़रूरी तौर पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें हिरासान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संपत ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी, ताहम बावजूद इसके दोबारा इन्हें हिरासान करना शुरू कर दिया गया है। बालाजी नायक ने फौरी संपत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, बस सूरत दीगर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। ఇప్పుడు నా మీద కేసు పెట్టాలని చూసినావు పోలీస్ స్టేషన్లో, నన్ను తప్పు పట్టియాలని చూసినావు కదా, అవునా? సారీ అన్న. సరే ఓకే, ఇంకెప్పుడు ఇంటి దగ్గరికి రావు కదా. సారీ సరే ఇప్పుడు నీ గోల్డ్ కానీ బైక్ కానీ డబ్బులతో నాకు ఎటువంటి సంబంధమైనా ఉందా? లేదన్న. లేదు కదా, గట్టిగా చెప్పు. లేదన్న. ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం కదా. లేదు, ఏదో తెలుసో తెలియక నువ్వు వచ్చినా అని చెప్తున్నావు. క్షమించే మైండ్ నాకుంది కాబట్టి నేను క్షమిస్తానా, అవునా కదా? ఇంటికాడికి పోయినావు 2 సార్లు, రౌడీ షీటర్ల పేర్లు చెప్పినావు, అవునా కదా? నన్ను అవునా కదా? ఇంకొకటే మళ్ళీ అవునా కదా? చెప్పినావు కదా తమ్ముడు, చెప్పినావు కదా. అడిగినాను అన్న ఎక్కడ పోయినాడని అడిగినాము అంతేగాని నేనేమన్నాను నీకు చెప్పిన. साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत CCS बालानगर टीम ने घरों में खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देने वाले 4 रुकनी आदि सारिकों की टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 30 साल एम वेमशीधर रेड्डी, 26 साल एम पुष्पलता, 24 के साल के शिव कुमार और 27 साल के लक्ष्मी नारायण रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 53,35,300 रुपये नकद, 20 तोले सोने के जेवरात, 8,50,000 रुपये की मालियत के अराजी के दस्तावेजात, एक मोटरसाइकिल और 5 सेल फोन को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये टोली के खिलाफ सरक़े के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। ప్లస్ బెడ్రూమ్ పోయిన తర్వాత కూడా మా డాడీ కూడా అక్కడ కూడా ఇంతకంటే చిన్న లాక్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ది పబ్లిక్ టు ప్లీజ్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ మీరందరూ కూడా మంచి లాక్ వేసుకోవాలి, స్టాండర్డ్ లాక్ వేసుకోండి. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।